हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट जीके प्रैक्टिस सेट के वे 25 क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के लिए। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ होता है। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में सकल मांग, बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग, क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। तो इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोगों द्वारा अधिक आय प्राप्त करने के लिए क्या अभीष्ट है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ये है उपरोक्त सभी, यानी कि उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य भी होना चाहिए, निरंतर नौकरी और बेहतर वेतन। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं लोगों को अधिक आय प्राप्त करने के लिए अभीष्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा समानता का जो अधिकार है हमारे संविधान में, उसके साथ जो है कि उस कानून के तहत सभी लोग जो हैं कि समान हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई जो भविष्य में सम्राट कहलाएं। तो जो राजकुमार सलीम थे वह भविष्य में जो है कि जहांगीर के नाम से जाने गए। ये क्या है, जहांगीर के नाम से जाने गए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया। तो वर्ष 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था। तो वह जो होगा देश बर्मा। सिपाहियों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया कि हम लोग समुद्र मार्ग से बर्मा नहीं लड़ने जाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो उस समय जो है कि ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उस समय ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो एशिया से यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कहते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है। तो श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है कौन, उपास्थि डिस्क। जो उपास्थि डिस्क है यह श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है। त्रिवलन कपाट मौजूद होता है। त्रिवलन कपाट जो है यह दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में मौजूद होता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलन कपाट मौजूद होता है। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक सेकेंडरी स्रोत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए जो इसका आंसर ए होगा वसा जो है कि यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक सेकेंडरी स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो असीमित होती है, यानी कि समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी असीमित होती है। एक धातु की तार में धारा को कौन संगठित करते हैं। एक धातु की तार में धारा को इलेक्ट्रॉन संगठित करते हैं, यानी कि धातु में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही धारा का प्रवाह होता है। उबंटू क्या है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक तत्व के समस्थानिकों में नहीं होती है। एक तत्व के समस्थानिकों में समान भौतिक गुण नहीं होते हैं। मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा दोस्तों कि जो सोना होता है उसमें जो है कि हम कापर मिलाते हैं, यानी Cu यानी कि कापर मिला देते हैं जिससे उसमें कठोरता आ जाती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा दोस्तों कि जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं।
जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 23 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो ये 18 से 50 साल के बीच के जितने लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उपलब्ध है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो ये मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो है बिंट सर्प जो थे इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया। स्कीट किस खेल से संबंधित है? स्कीट जो है यह शूटिंग से संबंधित शब्द है। स्कीटिंग जो ये स्कीट शब्द जो है शूटिंग से संबंधित शब्द है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 किसने जीता? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 किसने जीता? तो ये ऑप्शन आपका होगा नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा जो थी 2016 में हिंदी साहित्य की अकादमी पुरस्कार जीती थी। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं। इस पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान जो हमारा आसियान है 10 दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक समूह है जो घोषणा पत्र के बाद अस्तित्व में आया। 10 देशों का एक समूह है जो घोषणा पत्र के बाद अस्तित्व में आया। तो इसका सही आंसर होगा बैंकॉक। जो बैंकॉक घोषणा पत्र हुआ था उस घोषणा पत्र के बाद में जो है कि आसियान देश जो है ये आसियान समूह हमारा अस्तित्व में आया था। कौन सा बांध भारत अफगान मित्रता बांध कहलाता है? तो यह है सलमाबाद। सलमाबाद भारत अफगान मित्रता बांध कहलाता है। ऐसे ही जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।